स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आपको भी पढ़ा रहा हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक ऐसा क्वेश्चन जो उम्र प्रधारित होता है, पिता पुत्र भाई बहन के उम्र प्रधारित होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का एक सेट लेकर मैं आपको आया हूँ। आज वीडियो का अंत होते होते आपको पूरा जो आयु संबंधी क्वेश्चंस होते हैं दो चर प्रधारित, वे सारे आपको सॉल्व हो जाएंगे। इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ट्रिक्स में मैं आपको समझाऊंगा। पूरा अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहें, बने रहें हमारे चैनल पर, ताकि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाए। स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा। समय दीजिए, पढ़ाई समझ में आएगा। समय दीजिए तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर कि 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो माना कि लिख लीजिएगा, और नहीं तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्टकट आप बताएंगे। अभी 2 मिनट रुक जाइए और इसको पहले लॉन्ग कट में एक बार देख लीजिए बढ़िया से। पहला क्वेश्चन है, पहले लॉन्ग कट में देखिए। लिखिएगा यहाँ पर, माना कि पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, और पुत्र का उम्र मान लीजिएगा, पुत्र का उम्र बराबर y वर्ष। देखिए इसमें क्वेश्चन में या तो वर्तमान लिया रहता है और बाद और पहले जाना पड़ता है। तो बाद में जाने के लिए जोड़ते हैं और पहले जाने के लिए घटाते हैं। तो 20 वर्ष पहले, तो पिताजी को भी 20 वर्ष कम कर देंगे और पुत्र जी को भी क्या करेंगे, हम 20 वर्ष कम कर देंगे। तो क्या कर रहा है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ये पहले 4 गुनी थे, तो वर्तमान में इसको बराबर करने के लिए हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर x माइनस आपका 20 होगा और 4 इकाई 4y होगा और 20 चौका 80 होगा। ये 4y इधर आएगा तो क्या होगा, x माइनस 4y और बराबर में माइनस 80 और माइनस में है था प्लस में 20। तो फिर क्या होगा, x माइनस 4y बराबर में माइनस 60। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी। तो अब दोनों को आपको 4 वर्ष बाद ले जाना है, और x प्लस 4 और फिर y प्लस 4 क्या गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो अब यहाँ 2 से गुना कर देना है। तो x प्लस 4 और 2 इकाई 2 और 4 दूनी 8, इधर खींचिए, x माइनस 2y बराबर 8 माइनस 4, यानी कि x माइनस 2y बराबर में 4। समीकरण ये आपका सेकेंड हो गया। अब यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो पार्ट 1 में हम समीकरण को हल करना सिखाए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले स्टोर देख लीजिए। यहाँ पर हम कैसे हल करेंगे, तो दोनों में x बराबर जब होता है तो गुना उना करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देना है। तो x माइनस 4y बराबर में आपका हो गया कितना, माइनस 60। और फिर क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर में आपका है 4। अब चिन्ह को चेंज कीजिए, माइनस प्लस और यहाँ पर ही माइनस, ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस में घट जाएगा। 2y दोनों माइनस में है, जोड़ देंगे 64, काट देंगे 32 दूनी 64। तो y का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 32। निकालना आपको है दोनों का, ठीक है, पिता एवं पुत्र। तब पुत्र तो y माने तो आ गया, पिताजी के निकालना है। समीकरण फर्स्ट में जाइए और y का वैल्यू डाल दीजिए वहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। तो y का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर डाल देंगे, x माइनस 4y बराबर में माइनस 60 है। तो एक काम कीजिए कि x माइनस 4y कीजिए, 4 गुने y का वैल्यू 32 बराबर में माइनस 60। तो x बराबर क्या कीजिएगा कि ये माइनस 60 रहेगा और ये माइनस प्लस में आ जाएगा, गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ घटा देंगे, 8 में से 0 घटेगा तो 8 और 6 में से 6 घटेगा तो 6, 12 में से 6 घटेगा तो 6। तो इस तरह से हमारा हो गया कितना वर्ष, 68 वर्ष, ठीक है। तो हमारा पुत्र का उम्र और पिता का उम्र दोनों निकल गया। यहाँ लिख देंगे पिता का उम्र, ठीक है,
x बराबर 68 वर्ष हो गया। उसके बाद में पुत्र का उम्र, पुत्र का उम्र क्या आया है, पुत्र का उम्र y का वैल्यू कितना आया है 32 वर्ष। इस तरह से हमारा दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 नंबर की ओर। क्वेश्चन देखते हैं अब कि a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है। ध्यान दीजिए, तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना कि a का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, और फिर b का मान लेंगे, b का वर्तमान उम्र बराबर कितना वर्ष, y वर्ष। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग कि कह रहा है कि a और b के वर्तमान आयु के अनुपात 11:4 है। तो वर्तमान में है तो क्या कीजिए, यहाँ पर प्रश्न से लिखिए। ठीक है, और अनुपात मतलब बट्टा यहाँ कर लेंगे कि वर्तमान आयु आपका x/y, तो अनुपात कर लेंगे 11/4। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 4 इकाई 4x और 11 इकाई 11y, y को इधर खींचिए तो 4x माइनस 11y बराबर में 0। समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। फिर कह रहा 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। जो अनुपात अभी 11 कितना है 4 है, वह 15 वर्ष बाद जब जाएगा, x को 15 वर्ष ले जाएंगे, y को भी 15 वर्ष बाद ले जाएंगे। पहले के लिए माइनस करेंगे, बाद के लिए प्लस करेंगे, तो 2:1 हो जाता है, 2/1 कर देंगे। और क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, x इकाई x और 15 इकाई 15, और 2 से 2 इकाई 2y और 15 दूनी 30। अब 2y को एने 15 उन्ने के तो उन्ने, तो ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। मीन्स आपका बचेगा x माइनस 2y बराबर 30 में से 15 घटा दीजिए, मीन्स आपका बच जाएगा 15। समीकरण सेकेंड, यानी x माइनस 2y बराबर आपका कितना बच गया 15। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर हल करने के लिए आपको सिखाए हैं पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, कि इसको हम फर्स्ट को यहाँ लेते हैं 4x माइनस 11y अब बराबर में 0, लेकिन यहाँ पर 4x सीधे x है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पिता की वर्तमान आयु उसके 5 पुत्रों बराबर है। देखिए, तो यहाँ पर हम पिता के उम्र को मान लेंगे x वर्ष। माना कि पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, और यहाँ पर कह रहा है कि 5 पुत्रों की वर्तमान आयु का योगफल। तो 5 पुत्रों को हम साथ में मान लेंगे, 5
पुत्रों के वर्तमान उम्र का योगफल या आयु का योगफल, उम्र का योगफल, हम इसको सीधे y मान लेंगे, ये नहीं कि 5 को y मान लेंगे, ठीक है, सीधे यहाँ पर y मान लेना है, योगफल के बराबर है। और प्रश्न से क्या कह रहा है आपका कि ये दोनों जो है अगर 5 पुत्रों की आयु जोड़ दिया जाए और तो पिता का जितना भी उम्र होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो हम y को इधर खींच लेंगे तो x माइनस वाई बराबर में 0। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। और सेकेंड में क्या कर रहा है कि 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद पिताजी भी 12 वर्ष बढ़ेंगे और पुत्र जो है 5 को पुत्र है तो पांचों पुत्र 12 साल बढ़ेगा, यानी कि 5 गुने 12 साल बढ़ेगा, 12 पचे 60 साल बढ़ जाएगा पांचों मिला करके, ठीक है। और क्या हो जाता है तो यह जो है कि यह दुगुनी हो जाता है तो 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2x 12 दूनी 24 और y प्लस 12 पचे 60, y ये न खींचिए, 2x माइनस वाई 60 माइनस 24। तो यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर में 10 में से 4 गया था 6 और 5 में से 2 गया था 3, कितना बच गया आपका 36। देखिए यहाँ भी y बराबर है तो या तो y काट दीजिए और तो x काटना है तो यहाँ पर 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा जी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर में 0 और इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि x बराबर है 2x माइनस वाई बराबर में 36। इसको हम क्या करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो माइनस वाई बराबर में माइनस 36, माइनस से माइनस काट दिए इसलिए y बराबर कितना हो गया 36। y का वैल्यू आपका कितना आ गया 36। हमको x का वैल्यू निकालना है, चूंकि दोनों तो बराबर है, आपको पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु भी आपका y जितना मानेगा उतना ही x का होगा। तो समीकरण फर्स्ट से अगर हम बात कर ले, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, तो x माइनस वाई बराबर 0 है तो x माइनस 36 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया 36 वर्ष। यानी कि पिता का उम्र जो हमारा है, पिता का, ठीक है, उम्र, वर्तमान उम्र कर लीजिए, उम्र कहिए कितना वर्ष है 36 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाता है। आप क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि पुत्र की आयु की दुगुने में पिता की आयु को जोड़ने पर। तो पहले तो आपको हम सिखाए हैं कि यहाँ लिख लीजिएगा, माना कि, ठीक है, माना कि पिता का उम्र मान लीजिए पहले, कि माना कि पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, और पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर कितना वर्ष y वर्ष, ठीक है। अब क्या कर रहा कि पिता की आयु प्लस 2y, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है कि पुत्र की आयु के दुगुने में पिता की आयु को जोड़ने पर। तब पुत्र की आयु के दुगुना मतलब पुत्र की आयु को दुगुना करेंगे, आप पिता को सिंगल रखेंगे। अब फिर कह रहा है कि परंतु पिता के उम्र के दुगुने को, तो अब यहाँ पिता के उम्र को दुगुना करेंगे, आप पुत्र के उम्र को जोड़ने पर पुत्र के उम्र को सीधे जोड़ देंगे तो कितना वर्ष आने वाला है जी 95 वर्ष आ जाता है। तो यहाँ बराबर 95 करेंगे, समीकरण सेकेंड करेंगे। अब यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x कर लीजिए जी, 2 से गुना कर लीजिए तो क्या होगा भैया, अब क्या होगा, 2 इकाई 2x 2 दूनी 4y 70 दूना 140 और यहाँ पर सीधे 2x प्लस y बराबर में 95। इसको चिन्ह को चेंज कीजिए और हम इसको काट लेंगे तब बच जाएगा आपका 3, ठीक है, y प्लस में ही बचेगा, माइनस में नहीं बचेगा, ठीक है। 3y बराबर 10 में से 5 गया तब 5 और यहाँ बच गया आपका कितना 3, 13,
तो 13 में से 9 गया था 4, 3 से काट दीजिए, 15 तिया 45। y का वैल्यू आपका कितना हो गया 15 वर्ष। तो y का वैल्यू 15 वर्ष हो गया। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, समीकरण फर्स्ट में डाल देंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x माइनस प्लस है 2y, तो 2 गुने जो है कर लेंगे हम लोग कितना 15 और बराबर में 70। तो x प्लस 5 दूनी 30 बराबर में 70, x बराबर 70 माइनस 30 कितना आ गया 40। तो क्वेश्चन कर रहा है पिता एवं पुत्र दोनों की आयु ज्ञात करें। तो पिता की आयु जो हमारा है, पिता की आयु x बराबर 40 वर्ष हो गया, ठीक है। और पुत्र की आयु कितना वर्ष है हमारा y वर्ष है, तो y बड़ा कितना वर्ष हो गया 15 वर्ष। तो चलिए इस तरह से हम चौथा क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर, है ना। देखिए पांचवा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं अब कि 5 वर्ष बाद रोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो पहले हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना कि रोहन का या रोहन की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु को हम x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में उसका पुत्र भी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोग y वर्ष मान लेंगे, ठीक है। और बाद में कहेगा तो जोड़ेंगे और पहले कहेगा तो घटाएंगे। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर x प्लस 5 और फिर y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष के बाद रोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें आप 3 से गुना कर लेंगे, तो फिर क्या होगा जी, जब 3 से गुना कर लेंगे तो x प्लस 5 होगा और 3 इकाई 3y या 5 तिहाई 15। तो x माइनस 3y हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये 15 रहेगा, ये प्लस में है तो माइनस में 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर में 10, समीकरण फर्स्ट हो गया। और क्या कह रहा है जी कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो x में से 5 घटाइए और यहाँ पर y में से 5 घटाइए। पूर्व रोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब की बार क्या गुनी थी 7 गुनी, तो यहाँ पर 7 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 5 और यहाँ पर 7y, 7 पचे 35, y को इन्हें खींचेंगे x माइनस 7y, ठीक है, और बराबर में माइनस 35 और प्लस 5। तो ये माइनस में जाएगा प्लस में हो गया, तो x माइनस 7y बराबर में बच गया माइनस 30। समीकरण आपका सेकेंड हो गया। बस अब और कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ जो समीकरण फर्स्ट आपका है, अब देख लेना है कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ भी x और यहाँ भी x बराबर है, तो वहाँ ऊपर वाला को पहले लिख लीजिए चाहे नीचे वाला को पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 10 हो गया और x माइनस 7y बराबर में माइनस 30 हो गया। तो यहाँ पर माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया। ये आपका प्लस से माइनस में कट जाएगा, 7 में से आपका 3 घट जाएगा तो प्लस 4y बच जाएगा। प्लस की जरूरत नहीं है, चाहे तो प्लस छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर दोनों प्लस में हुआ, जोड़ देंगे 4 दहाई के 40 हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया 10। निकालना क्या है, तो रोहन की वर्तमान आयु मीन्स आपको x का मान निकालना है। तो फिर से समीकरण फर्स्ट में आइए, हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से आपको है x माइनस 3y बराबर में 10। तो यहाँ पर x माइनस 3 का मान x 3 गुने y का मान यहाँ 10 डाल देंगे, बराबर में 10 ही है। तो यहाँ पर x बराबर, ठीक है, 10 और 10 तिहाई 30, यहाँ पर 10 जोड़ देंगे कितना जाएगा आपका 40। तो आपका रोहन का जो उम्र है, रोहन का उम्र कहिए चाहे आयु कहिए, x बराबर कितना वर्ष हो गया हमारा 40 वर्ष। तो इस तरह से हम रोहन की आयु निकालिए 40 वर्ष
और उसके पुत्र का आयु जो होगी आपका कितना वर्ष, 10 वर्ष। तो जिसका आपसे मांगता है उसको दे सकते हैं आप, और ऑप्शन में देखिए, चाहे आपका सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव बनाइए। इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन का हम सेट करा दिए, इसके 4 पार्ट्स हुए, देख लीजिए। और एक और पार्ट्स आपको हम देंगे, ठीक है, उसमें चाल दूरी वाला जो समीकरण हल होता है इस पर, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उस वीडियो को हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।